अभी सबसे पहले हम समझेंगे कि हमें कौन सी वेबसाइट्स के ऊपर ये सब एनालिसिस करना है और इंडिकेटर कौन सी वेबसाइट पे चलने वाला है। तो गूगल में हमें टाइप करना है ट्रेडिंग व्यू। अब ट्रेडिंग व्यू टाइप करोगे तो यहाँ पर सबसे पहली जो वेबसाइट्स आपको देखने को मिलेगी उसमें ये ब्लैक कलर का सिंबल है और टीवी लिखा हुआ है। इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो आप साइन इन कीजिए, अदरवाइज़ आपको साइन अप करना पड़ेगा। अब साइन अप करने के लिए आप गूगल आईडी का भी यूज़ कर सकते हो और बाकी सब सोशल मीडिया हैंडल्स का भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ही आपका साइन इन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पर मेरी साइट्स में आप देखोगे तो एस लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो मेरा यूज़र आईडी है वो यहाँ पर शो करेगा। तो मेरा यूज़र आईडी क्या है, ट्रेडिंग व्यू का संकेत 1804। तो उस तरह से आपका भी कोई यहाँ पर यूज़र आईडी आपका होगा, आपको वो मुझे प्रोवाइड करना है एक्सेस लेने के लिए। आपको आईडी पासवर्ड नहीं प्रोवाइड करना है, आपको सिर्फ ये यूज़र आईडी ही मुझे प्रोवाइड करना है। और बाकी का सब सेटिंग प्रोफाइल सेटिंग में जाके भी आप देख सकते हो। अगर आपको इसको चेंज भी करना है तो प्रोफाइल सेटिंग में जाके आप उसको चेंज भी कर सकते हो। अभी हम बेसिक चार्ट का सेटिंग किस तरह से हमें करना है उसके बारे में हमें सीखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई भी जो भी नाम आपको दिख रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा सी ऑन सुपर चार्ट्स। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे सी ऑन सुपर चार्ट, आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा चार्ट का। अब इसके ऊपर हमें आगे जाके कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं तो उसको हम पहले स्टार मार्क कर लेते हैं, तो हमारा स्पीड बढ़ेगा जब भी हम काम करेंगे तब। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कैंडल स्टिक में जाना है, इसको स्टार मार्क करना है और दूसरा आपको स्टार मार्क करना है हैकिनाशी के ऊपर। ठीक है, ये दो चीज़ हो गया। फिर टाइम फ्रेम पे हमें कौन कौन सी टाइम फ्रेम पे स्टार मार्क करना है वो भी हम समझ लेते हैं। तो 15 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, 1 डे और 1 वीक। ठीक है, सो ये सब स्टार मार्क आपको कर देना है। तो इस तरह का यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आप देखोगे तो यहाँ पर हमें कुछ टूल्स का यूज़ करना है। तो सबसे पहले जो टूल्स का यूज़ करना है वो है हॉरिजॉन्टल रे, वर्टिकल लाइन। यहाँ दो में से हमें हॉरिजॉन्टल रे और वर्टिकल लाइन का यूज़ करना है। अब जो ये फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर दो चीज़ है। लॉन्ग पोजीशन को भी आप स्टार मार्क कर सकते हो, शॉर्ट पोजीशन को भी कर सकते हो और बॉटम में है डेट एंड प्राइस रेंज। तो ये सब को आपको स्टार मार्क करना है। यही सब चीज़ों का हमें आगे जाके यूज़ करना है। और सभी आप क्लिक करोगे तो उसका इंटरफेस इस तरह से दिखेगा। आपको उसका थिकनेस चेंज करना है, कलर चेंज करना है तो आप कर सकते हो यहाँ से इस तरह से। ठीक है, वैसे ही वर्टिकल लाइन भी हो गया, उसका भी आपको कलर थिकनेस चेंज करना है तो आप कर सकते हो। द सेम वे सबका आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो। तो ये सेटिंग आपको सबसे पहले कर देनी है। अभी सबसे पहले हम बेसिक थियरी समझेंगे कि टाइम फ्रेम हमें कौन सी लेनी है और रिस्क रिवर्ड रेशियो हमें किस तरह से मेंटेन करना है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इंडेक्स है, एफ एंडो स्टॉक है। तो उसके लिए आप इंट्राडे अगर करना है आपको
तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको पोजिशनल काम करना है तो आप 1 आवर के अंदर टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट कर सकते हो। और जो कैश सेगमेंट में जो भी आप काम कर रहे हो तो उसके लिए प्रीफरेबल टाइम फ्रेम मेरा डेली और वीकली है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए प्लान कर रहे हो तो डेली टाइम फ्रेम आप चूज़ करना है, और थोड़ा मीडियम टर्म और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा प्लानिंग कर रहे हो, ट्रेड ले रहे हो, तो फिर आपका टाइम फ्रेम वीकली रहेगा। और इंट्राडे कर रहे हो या पोजिशनल कर रहे हो, बट इंडेक्स में और एफ&ओ स्टॉक के लिए आपका फर्स्ट टारगेट 1/2 ही रहेगा। फर्स्ट टारगेट आपका 1/2 रहेगा। और एल्स मैं आपको बताऊं कि मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका 1/2 रहेगा। और कैश स्टॉक के अंदर जो भी आप काम कर रहे हो उसमें फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 1/3, और एल्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम रहेगा आपका 1/3। ये बेसिक थियरी है। आगे जाके मैं आपको प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ रूल्स के साथ कि हमें कौन से रूल्स फॉलो करने हैं और किस तरह से ट्रेड लेना है, वो प्रैक्टिकली मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दोस्तों अभी हम नेक्स्ट जो भी सीखने वाले हैं वो ये सीखने वाले हैं कि इंडिकेटर को चार्ट्स के ऊपर अप्लाई कैसे करना है, लॉन्ग एग्जिट किसको बोलते हैं और शॉर्ट एग्जिट किसको बोलते हैं। तो इंडिकेटर को चार्ट पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इंडिकेटर में जाना है। अब इंडिकेटर में आपको डिफरेंट ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट का ऑप्शन भी होगा। अगर मैंने आपको एक्सेस दिया है तो आपकी सिस्टम में इनवाइट ओनली भी यहाँ पर आएगा, ऑप्शन शो करेगा, और यहाँ पर मेरा इंडिकेटर आपको दिखाई देगा। आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो चार्ट्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अप्लाई हो गया है। बट ये इंडिकेटर हमें यूज़ करना है हैकिनाशी चार्ट्स के ऊपर, नॉट ऑन कैंडलस्टिक चार्ट। हैकिनाशी चार्ट्स के ऊपर यूज़ करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर बाय का सिग्नल आया हुआ है। तो मार्केट में दो तरह के ट्रेड्स होते हैं, लॉन्ग ट्रेड और शॉर्ट ट्रेड। तो ये लॉन्ग ट्रेड है, उसमें पहले हम बाय करेंगे और बाय करने के बाद सिस्टम ने हमको बताया है कि भाई अभी आप निकल जाओ, तो उसको हम बोलेंगे लॉन्ग एग्जिट। अभी सिस्टम ने हमें बताया कि भाई इसमें हमें शॉर्टिंग करना है, शॉर्ट ट्रेड लेना है, तो पहले हम सेल करेंगे, शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं उसको। पहले हम सेल करेंगे। अब मार्केट नीचे गिर गया, फिर सिस्टम ने बताया कि भाई यहाँ पर आपको शॉर्ट कवर कर लेना है, तो लॉन्ग एग्जिट इसको बोलते हैं। बाय सिग्नल आने के बाद जब भी सिस्टम आपको बताएगा कि भाई एग्जिट कर लो, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग एग्जिट। और सेल सिग्नल आने के बाद जब भी सिस्टम आपको बोलेगा कि अभी एग्जिट कर लो, उसको हम बोलेंगे शॉर्ट एग्जिट। सो अभी हम दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से हमें चार्ट्स के ऊपर स्टॉप लॉस सेट करना है, एंट्री सेट करनी है और टारगेट सेट करना है। और एक बार ये सब सेट हो गया, उसके बाद ट्रेल स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, और फ्यूचर के अंदर और ऑप्शन के अंदर हमें काम कैसे करना है, वो दोनों चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखो कि कोई भी चार्ट हो, फ्यूचर में करना है, ऑप्शन में करना है, किसी में भी काम करना है, लेकिन हमें चार्ट देखना है ओनली एंड ओनली कैश सेगमेंट का। तो यहाँ पर HL का जो चार्ट है वो कैश का चार्ट है, वो फ्यूचर का चार्ट नहीं है, वो ऑप्शन का चार्ट नहीं है। सो हमें कोई भी स्टॉक के ऊपर काम करना है तो हमें हमेशा कैश मार्केट का चार्ट ही देखना है। तो अब समझो कि यहाँ पर बाय का सिग्नल ऑलरेडी आ चुका है, तो सिग्नल आने के बाद हमें वो कैंडल का क्लोजिंग तक हमें वेट करना रहेगा, और कैंडल के क्लोजिंग तक वो बाय का सिग्नल कंफर्म हो जाए, उसके बाद ही वो सिग्नल को हम कंफर्म
मानेंगे, उससे पहले हम वो सिग्नल को कंफर्मेशन नहीं मानेंगे। अब कंफर्मेशन मिल गया तो वेरी नेक्स्ट कैंडल जो भी क्रिएट होगा वहाँ पर ही हमें काम करना है, वहाँ पर ही हमें एंट्री पोजीशन अपनी बनानी है। ठीक है, सो अब मैं इसको कैंडलस्टिक चार्ट्स के ऊपर कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो कैंडलस्टिक चार्ट्स के ऊपर कन्वर्ट करने के बाद ये मेरा एंट्री रहेगा, मैं ग्रीन लाइन से यहाँ पर एंट्री प्लॉट कर रहा हूँ, करेक्ट। अब मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, उसके आगे वाली जो कैंडल है उसका लो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, समवेयर हियर, करेक्ट। और इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ग्रीन लाइन से, रेड लाइन से। और अभी जो भी मेरा टारगेट क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं कितने रुपए का रिस्क ले रहा हूँ, मैं रिस्क ले रहा हूँ समवेयर अराउंड 57 रुपीज़ का मैं रिस्क यहाँ पर ले रहा हूँ। तो 57 रुपीज़ के हिसाब से मेरा टारगेट क्या होगा, 114 रुपीज़ के आसपास मेरा टारगेट होगा। तो अब यहाँ से मैं 114 रुपीज़ का टारगेट ऊपर की साइड अगर मैं प्लॉट कर रहा हूँ तो मेरा टारगेट समवेयर हियर यहाँ तक हो सकता है, 115 रुपीज़ के आसपास, करेक्ट। सो ये मुझे पहले से सब कुछ सेट करके रखना है और इसका कलर मैं ब्लू कलर से सेट कर रहा हूँ। अब इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, करेक्ट। तो ये मेरा क्या था, ये मेरा हो गया एंट्री पॉइंट हो गया, करेक्ट। ये मेरा क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो गया। और ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट टारगेट हो गया। ये यहाँ पर मेरा क्या हो गया, फर्स्ट टारगेट। और फर्स्ट टारगेट हमेशा क्या होता है, 1 जेम टू रिस्क रिवॉर्ड रेशो। जितना मेरा रिस्क है उतने सामने कितना मेरा रिवॉर्ड है, वो मेरा हमेशा फर्स्ट टारगेट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब ये प्लान करने के बाद ये काम हमें कब करना है, जब ये कैंडल पे हम जब ट्रेड कर रहे हैं तभी ये सब हमें करना है। अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ पर तो ये ऑलरेडी कैंडल सब बनी हुई है, बट ये चीज़ हमें करनी है जब ये कैंडल फॉर्म हो जाए, ये कैंडल ख़त्म हो जाए, उसके बाद तुरंत ही ये सब चीज़ें हमें करनी है। अब हमें इसको हेकिनाशी चार्ट्स के ऊपर वापस से कर देना है, करेक्ट। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और सिस्टम हमें गाइड करेगा कि अभी जो लोग मल्टीपल लॉट्स में काम कर रहे हैं उनको समझ में आएगा कि यहाँ पर सिस्टम अभी भी बोल रहा है कि अभी भी आप ये पोजीशन को होल्ड कर सकते हो, करेक्ट। लेकिन जो लोगों ने मल्टीपल लॉट्स में काम नहीं किया है उन लोगों को जहाँ पर भी फर्स्ट टारगेट भी आ रहा है वहाँ पर ही उन लोगों को स्क्वायर ऑफ कर देना है, अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं करना है। ट्रेल स्टॉप लॉस कौन फॉलो कर सकता है, जो मल्टीपल लॉट्स में काम कर रहे हैं वही लोग फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 2 लॉट में काम किया है तो 1 लॉट तो यहाँ पर आपको बुक करना ही है। अब दूसरा यहाँ पर बाय का सिग्नल भी जनरेट हुआ है तो अभी अगर आपको दूसरे लॉट में ट्रेल स्टॉप लॉस करना है तो आपके लिए ट्रेल स्टॉप लॉस ये हो जाएगा, क्लियर है। और फिर हो सकता है आने वाले दिनों में और भी चार्ट बने, यहाँ पर भी कोई बाय का सिग्नल आ जाए तो आप ये ट्रेल स्टॉप लॉस उठा के फिर यहाँ पर भी इस तरह से कर सकते हो और फिर ट्रेल स्टॉप लॉस का सहारा लेके अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हो। बट ये सब कब कैरी कर सकते हो, ओनली एंड ओनली जब आपका मल्टीपल लॉट्स में काम हुआ है तब। दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लॉन्ग साइड में किस तरह से हमने ट्रेड प्लान किया है, वैसा ही एक क्विक ट्रेड में आपको शॉर्ट साइड भी प्लान करके दिखाता हूं कि वो हमें कैसे करना है। यहाँ पर सेल का सिग्नल जनरेट हुआ है, वर्टिकल लाइन हमने प्लॉट कर दी, इमीडिएट बेसिस के ऊपर कैंडलस्टिक चार्ट हमने कर दिया, करेक्ट। और यहाँ पर आपका एंट्री हो जाएगा, करेक्ट। एंट्री आपका हो गया ग्रीन लाइन पे, स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा आगे की कैंडल का हाई, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, करेक्ट। और टारगेट यहाँ पर आप रिस्क कितना ले रहे हो पहले वो देख लो। रिस्क आपका है समवेयर अराउंड 26 रुपीज़। सो 26 रुपीज़ आपका रिस्क है तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 52 रुपीज़ के आसपास का। सो 52 रुपीज़ इज़ समवेयर हियर,
करेक्ट, 51 52 रुपीज़। सो ये आपका इनिशियल बेसिस के ऊपर फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। इसका कलर मैं रख रहा हूँ ब्लू, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा ट्रेड सेटअप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। अभी हम अगर इसको शॉर्ट पोजीशन में प्लान करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये हमारा एंट्री है, ये हमारा स्टॉप लॉस है और ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। तो फर्स्ट टारगेट आप देखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है, करेक्ट। और फिर आप हेकिनाशी चार्ट्स के ऊपर इसको कन्वर्ट कर दो और कन्वर्ट करने के बाद आपको फिर पता चलेगा कि किस तरह से ट्रेल स्टॉप लॉस का भी सहारा हम ले सकते हैं और ये जो हमारा टोटल गेन है वो कितना गेन हमें मिल सकता था। तो ये स्टॉक यहाँ तक नीचे लो लगाया था, तो 1:11 तक का हमारा यहाँ पर टारगेट मिल रहा था। अभी 277 रुपीज़ इंटू 300 रुपीज़ 83,000 का ये हमारा ट्रेड था। बट अगर हम सिस्टम पे ही पूरा भरोसा करके अगर होल्ड करते, करेक्ट, तो हमें टोटल कितना गेन मिल सकता था वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारा ट्रेल स्टॉप लॉस इसकी जगह पर यहाँ पर आ जाता, फिर यहाँ पर आ जाता, फिर हमारा ट्रेल स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाता, फिर हमारा ट्रेल स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाता और लास्ट में हमारा ट्रेल स्टॉप लॉस यहाँ पर ही आता क्योंकि यहाँ पर फिर से सेल का सिग्नल आया हुआ है, करेक्ट। तो और जैसे ही ये कैंडल ने हमारा अभी क्लोजिंग अगर इस कैंडल के ऊपर आ गया तो ये कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है, ट्रेल स्टॉप लॉस। तो फिर भी अगर हम देखें तो हमें मैक्सिमम कितना पैसा यहाँ पर मिल सकता था, करेक्ट, 114 रुपीज़, करेक्ट। यहाँ से नहीं, हमें तो ग्रीन लाइन से देखना है, करेक्ट। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 166 रुपीज़ इंटू 300 का लॉट साइज 50,000 रुपये का दोस्तों ये ट्रेड है, करेक्ट। तो इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हो और सिस्टम आपको जिस तरह से ट्रेल स्टॉप लॉस बता रही है आप ट्रेल स्टॉप लॉस का भी सहारा ले सकते हो। बट ट्रेल स्टॉप लॉस वही लोग लगा सकते हैं, वही लोग ले सकते हैं जो मल्टीपल लॉट में काम करते हैं। तो ऑप्शन में भी आप काम करना है तो ऑप्शन में भी कर सकते हो। जस्ट फिर से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर आपका एंट्री पॉइंट ट्रिगर हुआ था। तो ये जो पॉइंट था आपका वो था करीबन 3,950 का। तो अगर आपको पुट ऑप्शन में बाय करना था तो आपको 4,000 रुपीज़ का पुट ऑप्शन में काम करना चाहिए था, करेक्ट। तो 4,000 रुपीज़ के पुट ऑप्शन में काम किया होता तो भी बढ़िया सा पैसा आपका बनता। तो इस तरह से आप शॉर्ट ट्रेड भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया और लॉन्ग ट्रेड भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। अब मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये ट्रेड हमने क्यों हमें नहीं लेना चाहिए था। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर मैं वर्टिकल लाइन बना रहा हूँ और कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर जैसे ही मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर गैप अप हुआ था। तो जब भी गैप अप होता है तो हमें उसके अंदर काम नहीं करना होता है, ये बात थोड़ा समझ लो, करेक्ट, क्योंकि रिस्क बढ़ जाता है। और उसके बाद जो दूसरा बाय आया था वो तो सेकंड बाय था, तो सेकंड बाय पे तो हमें काम करना नहीं है और उसके बाद लॉन्ग एग्जिट आ गया और उसके बाद जब फिर से बाय आया तो वही ट्रेड मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, फ्यूचर के अंदर भी एज वेल एज ऑप्शन के अंदर भी। तो इस तरह से आप पूरा ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब हम समझेंगे कि अगर इसी तरह से अगर हमें काम करना है ऑप्शंस के अंदर तो हम किस तरह से काम कर सकते हैं। तो समझ लो एंट्री हमारी कहाँ हुई है, 3920 पे एंट्री हमारी हुई है, करेक्ट। तो हमें स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करना है, तो स्ट्राइक प्राइस हम सिलेक्ट करेंगे 3850 के आसपास का, थोड़ा नीचे डीप इन द मनी में ही हमें काम करना है। तो यहाँ पर आप देखो कि HL का मैंने कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया है, 3850 का कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस मैंने चूज़ किया है। और आप यहाँ पर देखोगे सिग्नल कब जनरेट हुआ है, 2:15 पे सिग्नल जनरेट हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ पर 2:15 पे ये कैंडल पे हमें एंट्री लेना था। तो एंट्री हमारा क्या था, एंट्री हमारा था समवेयर अराउंड 200 रुपीज़,
करेक्ट। और स्टॉप लॉस, यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस कोई फॉलो नहीं करना है, ये नॉर्मल ही कैंडलस्टिक चार्ट है, करेक्ट। यहाँ पर हमें कोई सिग्नल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये नॉर्मल चार्ट है। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो स्टॉप लॉस हमारा ये था 3864। तो जब तक ये ट्रिगर नहीं होता है तब तक हमें कोई चिंता करने की बात है ही नहीं। बट सिस्टम ने बोला है बाय, तो सिस्टम ऊपर आपको भरोसा करना है और प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा, करेक्ट। अब समझ लो यहाँ पर अपना टारगेट सेट हो गया था, कहाँ पर हो गया था, समवेयर हियर 4035 रुपीज़। तो ये 200 रुपीज़ वाला कॉल ऑप्शन कहाँ तक बढ़ा हुआ होगा, मे बी समवेयर अराउंड 273 रुपीज़, करेक्ट। और अभी किसी ने होल्ड किया है तो अभी 300 रुपये के भी ऊपर ये जा रहा है, करेक्ट। बट कौन होल्ड कर सकता है मल्टीपल लॉट में, जिसने मल्टीपल लॉट में काम किया है वही होल्ड कर सकता है। अब इसका लॉट साइज 300 रुपीज़ का है, तो आप लोग यहाँ पर देखोगे तो टोटल 70 रुपीज़ के आसपास का कुछ गेन हुआ है। तो पर लॉट आपको 21,000 का गेन यहाँ पर हो सकता था पर लॉट, किसी ने ट्रेड लिया था तो। और यहाँ पर अगर फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो फ्यूचर में आप लोग देखोगे तो यहाँ से ये लेवल्स तक कितना पॉइंट था, 115 इंटू 300, तो यहाँ पर 34,500 का गेन आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर अभी आप देखोगे कि ट्रेल स्टॉप लॉस का सहारा किसी ने लिया है तो 155 रुपीज़ जो भी टोटल गेन यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको, 155 इंटू 300 लॉट साइज, तो 46,500 के प्लस का ये ट्रेड हमारा रनिंग है। तो इस तरह से हमें एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना है। और फ्यूचर में एज वेल एज ऑप्शन में मैंने बताया उस तरह से आपको ट्रेड लेना है तो आप जरूर से ले सकते हो। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करने के लिए कितने पैसे चाहिए, कितना मार्जिन रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आप लोग समझिए कि निफ्टी का लॉट साइज़ है 25 का, और अभी एक लॉट में आपको काम करने के चाहिए 62 से 65,000 का रिक्वायरमेंट रहेगा। अगर दो लॉट में काम करना है तो 1,24,000 से 1,30,000, और 3 लॉट में काम करना है तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए चाहिए आपको, करेक्ट। द सेम वे बैंक निफ्टी में अगर काम करना है आपको 1 लाख रुपीज़ के आसपास पर लॉट में रिक्वायरमेंट है। 2 लॉट में करना है तो 2 लाख, और 3 लॉट में करना है तो 3 लाख रुपीज़। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर डिफरेंट स्टॉक के लॉट साइज डिफरेंट तरह के होते हैं, तो उसमें रेंज थोड़ी बड़ी है। अभी रिलायंस का अगर लॉट साइज़ आप देखोगे और उसमें मार्जिन देखोगे तो मैं रिलायंस का ही मैंने बेंचमार्क रखा है 1,25,000, करेक्ट। तो 1,25,000 से 2.5 लाख रुपीज़ तक का भी पर लॉट फ्यूचर में अगर आपको बाय करना है तो इतना रेंज है। कुछ स्टॉक ऐसे भी होंगे जिसका मार्जिन 1,50,000 होगा, किसी का 1,60,000 होगा, किसी का 2 लाख रुपए भी हो सकता है। बट आउटर टू आउटर अगर हम देखें तो 1,25,000 से 2,50,000 के आसपास की रिक्वायरमेंट रहती है पर लॉट के अंदर। वही 2 लॉट और 3 लॉट में मैंने आपको बताया है। तो मैक्सिमम 3 लॉट के अंदर फ्यूचर में काम करना है तो 7,50,000 के आसपास की कोई रिक्वायरमेंट रहेगी। अब समझ लो, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि हमें डीप इन द मनी में काम करना है, तो उस वजह से ऑप्शंस के अंदर पर लॉट में जो रिक्वायरमेंट आ रही है वो थोड़ी ज़्यादा है, करेक्ट। क्योंकि आप डीप इन द मनी में काम करोगे तो वो ऑप्शंस थोड़ा महंगा होगा, करेक्ट। तो ऑप्शंस में काम करने के लिए आप ऐसा कैलकुलेट करके चलिए कि 30,000 से 60,000 की रिक्वायरमेंट्स रहेगी इन बिटवीन, करेक्ट। और 2 लॉट में काम करना है तो 1,20,000 के आसपास मैक्सिमम, करेक्ट। और 3 लॉट में काम करना है, बड़ा ही लॉट लिया है आपने तो 1,80,000 का रिक्वायरमेंट रहेगा। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी का लॉट साइज़ कम है तो मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ में के अंदर भी आप 3 ऑप्शंस के अंदर काम कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फ्यूचर का कौन सा स्टॉक्स लिया है,
ऑप्शंस का कौन सा स्ट्राइक प्राइस लिया है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट जैसे मैंने आपको लोगों को एक्सप्लेन किया है, डीप इन द मनी में काम करना है तो इतना इसके बाहर नहीं आएगा। दिस इज़ द मैक्सिमम रेंज, ठीक है। अब समझो निफ्टी का तो लॉट साइज ही आप लोग देखोगे तो 25 का है, राइट। अगर समझो निफ्टी का 100 रुपये पे कोई लॉट चल रहा है, ऑप्शंस चल रहा है, तो कितना पैसा लगेगा? 2500 पर लॉट, करेक्ट। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी के लॉट साइज कम है और उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट भी काफ़ी कम आएगा, करेक्ट। बट निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स के ऊपर काम करना थोड़ा ट्रिकी है, करेक्ट, क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर अभी एक्सपायरी आ चुका है। तो कुछ दिन एक्सपायरी में मूवमेंट रहती है, कुछ दिन एक्सपायरी में मूवमेंट नहीं भी रहती है। तो सस्ता है लेकिन वो थोड़ा ट्रिकी है, तो थोड़ा सोच समझ के आपको काम करना पड़ेगा। उसके ऊपर भी सिस्टम परफेक्टली काम करता ही है, करेक्ट। पोजिशनल करोगे फैंटास्टिक रिजल्ट्स मिलेगा ही मिलेगा, करेक्ट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इस हिसाब से आ रही है। तो आई होप मैंने आई थिंक क्लियर कर दिया होगा कि मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी लगेगी, लागत कितनी लगेगी, और उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो 100% मनी बैक गारंटी ऑन मंथली एक्सेस फी। जी हाँ, सही सुन रहे हो और सही देख रहे हो, 100% मनी बैक गारंटी। आपको करना क्या है, सिर्फ मेरे रूल्स फॉलो करने हैं और कुछ नहीं करना है। सो हम 1 बाय 1 वो रूल्स फॉलो कैसे करना है, क्या रूल्स है, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको जो भी ट्रेड लेना है वो हैकी नाशी चार्ट्स के ऊपर जब सिग्नल आए उसके बाद ही लेना है, करेक्ट। दूसरा, ये 100% मनी बैक गारंटी कब आप कोट कर सकते हो, जब आपने मिनिमम 20 ट्रेड्स लिए हैं पर्टिकुलर सेगमेंट में। अगर आप इंडेक्स की बात करते हो तो इंडेक्स में मिनिमम आपको 20 ट्रेड लेने पड़ेंगे, या सिर्फ F&O स्टॉक की बात करते हो तो F&O स्टॉक के अंदर मिनिमम 20 ट्रेड लेने पड़ेंगे। इवन आप कॉमोडिटी में भी ले सकते हो और कैश मार्केट में या स्मॉल मिड में भी आप ले सकते हो। बट जो भी सेगमेंट में आप काम कर रहे हो उसमें मिनिमम 20 ट्रेड्स आपको लेने हैं एक महीने के अंदर। वो भी कैसे लेने हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये पॉइंट्स तो ऑलरेडी हमने कवर कर चुके हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है क्या नहीं होता है। अब यहाँ पर आप फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो देख रहे हो वो क्या है कि इफ़ मैन्युअल स्टॉप लॉस इज मोर देन 2% इन F&O स्टॉक, निफ्टी के अंदर 70 पॉइंट से ज़्यादा है और बैंक निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट से अगर ज़्यादा है तो वो ट्रेड हमें नहीं लेना है। उसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से ये मैन्युअल स्टॉप लॉस 2% से ज़्यादा है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल, ये PFC का आप चार्ट का स्ट्रक्चर देख रहे हो। ये शॉर्ट एग्जिट आने के बाद फिर से एक नया सेल सिग्नल आया था, करेक्ट। अब पहली बार सेल सिग्नल आया है तो हम ट्रेड तो ले सकते हैं, बट ट्रेड कब ले सकते हैं, जब कैंडल क्लोज हो जाए उसके बाद। तो यहाँ पर हमें ये कैंडल के ऊपर ट्रेड प्लान करने का हमारा सोच था। मैंने वर्टिकल लाइन प्लॉट कर दी। अब फिर से मैं कैंडलस्टिक चार्ट्स के ऊपर कन्वर्ट कर रहा हूँ। मेरे को एंट्री यहाँ पर करना था, करेक्ट, और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ आ रहा था, ये कैंडल के हाई के ऊपर। अब यहाँ से यहाँ का फासला देखोगे तो कितना है, ये मोर देन 2% है, राइट, 2.73% है। तो मेरा स्टॉप लॉस क्या आ रहा था, 2% से ज़्यादा आ रहा था। मैन्युअल स्टॉप लॉस मैंने इस तरह से लगाया, उस टाइम पे मेरा स्टॉप लॉस 2% से ज़्यादा था, तो ये ट्रेड मुझे नहीं लेना था। और आप लोग देखोगे भी सही तो ये ट्रेड उतना नहीं वर्कआउट हुआ है, करेक्ट। तो जहाँ पर भी स्टॉप लॉस मेरा 2% से ज़्यादा है तो वो ट्रेड हम नहीं प्लान कर सकते।
अभी दूसरा रूल मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा रूल क्या है। अगर कोई स्टॉक का रिजल्ट्स आने वाला है एक दिन को छोड़ के, अगर आज हम ट्रेड ले रहे हैं, कल उसका रिजल्ट है, तो वो स्टॉक आपको अवॉइड करना है। हाँ, रिजल्ट के 4-5 दिन पहले अगर काम करना है तो कर सकते हो, लेकिन आज मंडे है और कल ट्यूसडे है और ट्यूसडे को रिजल्ट्स आने वाला है, तो मंडे को स्टॉक हम नहीं ले सकते। देखो, अभी आपको रिज़ल्ट देखना है कि कोई स्टॉक का रिज़ल्ट कब है, तो आपको गूगल में सिर्फ क्या टाइप करना है, रिज़ल्ट कैलेंडर बीएससी। जैसे ही ये फर्स्ट बीएससी का लिंक है, ये भी लिंक आप यूज़ कर सकते हो, ये मनी कंट्रोल का लिंक भी आप यूज़ कर सकते हो। जस्ट एग्जांपल, ये बीएससी का लिंक ऐड कर रहे हो तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 15 तारीख का अभी जो भी रिज़ल्ट्स है वो यहाँ पर शो कर रहा है। अब उसको आपको चेंज करना है, आपको 15 से लेके अप टू 31 तक का चाहिए। आप यहाँ पर सबमिट कर दोगे तो आपको सब रिज़ल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पर सिर्फ मेरे स्टॉक के बारे में ढूंढना है, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल F कर सकते हो आप, और मुझे देखना है कि अतुल का रिज़ल्ट कब है। तो अगर मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ तो अतुल का रिज़ल्ट, अतुल ऑटो का रिज़ल्ट आप देखोगे तो 17 मई को है, राइट। उस तरह से आपको कोई भी स्टॉक का देखना हो तो आप यहाँ पर यूज़ करके, इस तरह का फंक्शन का यूज़ करके आप देख सकते हो। अब दूसरा जो लिंक मैंने बताया, ये मनी कंट्रोल वाला, यहाँ पर आप ओपन करोगे तो यहाँ पर डेट वाइज आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर समझ लो कि मुझे 22 मई को किसका रिजल्ट्स आने वाला है, तो टोटल 66 कंपनियाँ हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ग्रासिम है, सन फार्मा है, ग्लैंड फार्मा है, HCG है, तो ये सब का यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगा। सो ये दोनों लिंक का आप लोग यूज़ कर सकते हो, और यही दोनों लिंक अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भी ये दोनों लिंक में ऐड कर लूँगा। तो रिजल्ट्स आप इस तरह से यहाँ से देख सकते हो। मैंने आगे भी आपको बताया है कि हमें ट्रेड कब लेना है, ओनली आफ्टर द कैंडल क्लोज्ड। कैंडल क्लोज होने के बाद ही वो सिग्नल हमें कंसिडर करना है, अदरवाइज वो सिग्नल हम कंसिडर नहीं कर सकते। दूसरा, ऑलवेज क्रिएट अ लॉन्ग पोजीशन आफ्टर फर्स्ट बाय सिग्नल ओनली। और फर्स्ट बाय सिग्नल किसको बोलते हैं, फर्स्ट बाय सिग्नल कम्स ओनली आफ्टर लॉन्ग एग्जिट और शॉर्ट एग्जिट, देन ओनली इट इज कॉल्ड फर्स्ट बाय सिग्नल। अब ये भी मैं आपको चार्ट्स के ऊपर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसको कैसे बोलते हैं हम। यहाँ पर आप लोग देखोगे कि यहाँ पर शॉर्ट एग्जिट था, उसके बाद यहाँ पर बाय का सिग्नल आया है, राइट। तो ये फर्स्ट बाय का सिग्नल कहलाएगा। कई बार लोग क्या करते हैं कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सिग्नल के बाद भी लोग बाय करने का सोचते हैं, तो वो फिर गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर बाय शॉर्ट सिग्नल कब आएगा, फर्स्ट सेल सिग्नल कब आएगा, लॉन्ग एग्जिट या शॉर्ट एग्जिट के बाद ही आएगा। अब जो फर्स्ट सेल सिग्नल आ रहा है उसी टाइम पे हमें ट्रेड लेना है। अगर आपने उस टाइम पे ट्रेड नहीं लिया, सेकेंड सेल सिग्नल या थर्ड सेल सिग्नल के ऊपर आपने देखा है स्टॉक, फिर वहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये रूल आपको अलाउ नहीं करता है। रूल कहता है कि आपको फर्स्ट बाय सिग्नल या फर्स्ट सेल सिग्नल के ऊपर ही आपको ट्रेड प्लान करना है और ट्रेड लेना है। और आगे बढ़ते हैं। अभी फॉर एग्जांपल आपको ट्रेड्स लेने हैं, मल्टीपल कितने स्टॉक के अंदर आप ट्रेड ओपन रख सकते हो, मैक्सिमम 3 स्टॉक से ज़्यादा आप ट्रेड ओपन नहीं रख सकते। अपनी पोजीशन मैक्सिमम 3 स्टॉक्स के अंदर ही आपको रखनी है। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट ट्रेड आपने लिया है 10:15 को, तो दूसरा ट्रेड आप लो समवेयर अराउंड 2 o'clock and 15 minutes समथिंग, करेक्ट, या 1 o'clock and 15 minutes समथिंग, क्योंकि
आवरली कैंडल उस टाइम पे क्लोज होगा। और अगर थर्ड पोजीशन आपको बनानी है तो वो सेम डे पे मत बनाओ, नेक्स्ट डे पे बनाओ। समझ में आया आपको? क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंट्राडे प्लान कर रहे हो, करेक्ट, तो आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा 3:15 से पहले, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड ही क्या बोलता है कि वो इंट्राडे के लिए ही था। 2 बजे के बाद कोई भी इंट्राडे ट्रेड हम प्लान नहीं कर सकते, इंडेक्स में भी एज वेल एज एफ एंड ओ स्टॉक्स में भी। कोई भी सेगमेंट में हम आफ्टर 2 PM ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। कॉमोडिटी में करना है तो कर सकते हो, क्योंकि वो कॉमोडिटी रात को 11 बजे तक चलता है। क्लियर? अब जो भी लोग एफ एंड ओ में काम करने वाले हो, तो यहाँ पर मैंने आपको एक और रूल दिया है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो करंट मंथ एक्सपायरी 23rd dates. You don't take any option trade for current month expiry after 23rd, but you can take trade in next month expiry after 23rd. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आज जनवरी की 25 तारीख है तो करंट मंथ में हम ट्रेड नहीं ले सकते, हमें फेब्रुआरी मंथ की एक्सपायरी का ऑप्शंस या ट्रेड लेना चाहिए, करेक्ट। लेकिन अगर आज 15 जनवरी है तो हम करंट मंथ की एक्सपायरी में भी काम कर सकते हैं। ऑप्शन के अंदर मेरा व्यू और मेरा सजेशन आपको ऐसा है कि आप डीप इन द मनी में काम कीजिए। फॉर एग्जाम्पल 101 रुपये पे बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है तो आप स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन के लिए चूज कीजिए 98 रुपीज़ का। जस्ट एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू, बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है 857 रुपीज़ पे, तो आप स्ट्राइक प्राइस चूज कीजिए 840 का या 845 का, डीप इन द मनी लीजिए। द सेम वे सेल सिग्नल भी अगर कोई स्टॉक के अंदर जनरेट हो रहा है 102 रुपये पे, तो आप स्ट्राइक प्राइस चूज कीजिए उसका 105। और सपोज सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है 982 पे, तो आप स्ट्राइक प्राइस चूज कीजिए 1000 रुपीज़ का, करेक्ट। अब सेम वे मैं आपको टाटा पावर में जिस तरह से हमने देखा था वो भी मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हमने वो स्ट्राइक प्राइस कौन सी चूज की थी। तो यहाँ पर अब हमने वर्टिकल लाइन प्लॉट की है, कैंडलस्टिक चार्ट्स के ऊपर उसको कन्वर्ट किया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौन सा प्राइस आ रहा था 447 का, तो हमें स्ट्राइक प्राइस कौन सी चूज करनी होगी 455 रुपीज़ की, डीप इन द मनी। तो मैं यहाँ पर जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था टाटा पावर में, वो स्ट्राइक प्राइस कौन सी थी 455, करेक्ट। आप लोग देख लो। और वो सिग्नल कब जनरेट हुआ था 1:15 और यहाँ पर भी हम चलते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, और ये नॉर्मल चार्ट्स के ऊपर ही हमें देखना होता है। तो यहाँ पर आप देख लोगे तो ये कैंडल्स के ऊपर हमने क्लिक किया था और यहाँ पर हमारा एंट्री था, करेक्ट। तो इस तरह से जो रूल बुक मैंने आपको दिए हैं, करेक्ट, वो रूल बुक आपको फॉलो करने हैं, तभी आप एंटाइटल होंगे, करेक्ट, मनी बैक गारंटी के लिए। तो इस तरह से आपको ये सभी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। एंड बिलीव मी गाइस, अगर ये फॉलो कर दिया आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। वेलकम द न्यू एरा ऑफ ट्रेडिंग विद बुल्स आई संकेत बगड़िया। अब जो हम बात करने वाले हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि सिलेक्शन ऑफ स्टॉक, कौन से स्टॉक हमें चूज़ करना चाहिए काम करने के लिए, एंड हाउ टू अवॉइड साइडवेज स्टॉक। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट जो भी है सिलेक्शन ऑफ स्टॉक।
तो मेरी साइड से वो एश्योरेंस रहेगा आपको कि एवरी 10 डेज़ को मैं आपको एक वॉच लिस्ट प्रोवाइड करूँगा F&O स्टॉक का। F&O में अभी अराउंड 200 स्टॉक है, उसमें से जो स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट आने वाला है या आ रहा है वैसे स्टॉक्स में ढूंढ के आपको उसका एक वॉच लिस्ट में प्रोवाइड करूँगा। वो वॉच लिस्ट पर ही आपका फोकस होना चाहिए। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हाउ टू अवॉइड साइडवेज स्टॉक। तो यहाँ पर आप चार्ट का ये स्ट्रक्चर देखो, करेक्ट। ये चार्ट का स्ट्रक्चर क्या दिखाता है कि ये रेंज बाउंड कैटेगरी में ये घूम रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये साइडवेज कंडीशन में ये स्टॉक चल रहा है, राइट। तो ऐसे स्टॉक्स में हमें काम नहीं करना है। इवन दो यहाँ से ये स्टॉक्स ने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बाय का सिग्नल दिया है, राइट, बट पहले ये स्टॉक साइडवेज कंडीशन में था, इस वजह से हम ये स्टॉक के अंदर काम नहीं कर सकते। समझ रहे हो मेरी बात। अब यही चीज़ मैं आपको इंडिकेटर्स ऑन करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बाय सेल शॉर्ट एग्जिट का कितना इम्पल्स यहाँ पर देखने को मिल रहा था। इट्स ओके, हमने ये मूव मिस कर दिया, लेकिन जब भी ऐसे मूव आने के बाद जब उसने सेल का सिग्नल दिया तो कितना बढ़िया से सेल का सिग्नल हमने कैच किया है। अब हमारा मेजॉरिटी काम जो आसान करने वाला है वो ये टेबल है, करेक्ट। जस्ट एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल भारती एयरटेल। सो भारती एयरटेल का आवरली चार्ट्स के ऊपर आप लोग देखोगे तो सेल का सिग्नल यहाँ पर है, बट जैसे अभी ये मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, करेक्ट। लेकिन जैसे ही हम ये चार्ट ओपन कर रहे हैं हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये स्टॉक क्या है, कौन सी कंडीशन में है, ये स्टॉक साइडवेज कंडीशन में है। तो ये स्टॉक के अंदर हम काम नहीं कर सकते, करेक्ट। समझ रहे हो मेरी बात। यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये जो मूव आया है वो उससे पहले ये टोटली स्टॉक साइडवेज कंडीशन में था, लेकिन जब ये मूव आ गया उसके बाद जो भी सेल सिग्नल्स आए होंगे उसके अंदर बहुत ही बढ़िया सा वर्कआउट हुआ होगा। मैं आपको ये भी चीज़ दिखाता हूँ, जस्ट 1 मिनट। देखो, ये बाय का सिग्नल आने के बाद जो भी पहला सेल का सिग्नल आया, कितना फैंटास्टिकली सेल का सिग्नल वर्कआउट हुआ है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर हम देखें, मोटा मोटी स्टॉक गिरा है 1 वे 5%, राइट। तो उस तरह से आप साइडवेज स्टॉक को टोटली आपको अवॉइड करना है। और अगर स्टार्टिंग में अगर आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मेरा गाइडेंस भी ले सकते हो। मैं आपको ज़रूर से उसके अंदर भी हेल्प करूँगा कि साइडवेज स्टॉक को किस तरह से हमें अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि जो ये इंडिकेटर है उसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट 40 स्टॉक्स है उसमें हमें अलग से स्टॉक ऐड करना है, कोई स्टॉक रिमूव करके दूसरा स्टॉक ऐड करना है तो कैसे कर सकते हैं। और एक इंडिकेटर में 40 स्टॉक कर सकते हैं, 2 इंडिकेटर में 80 स्टॉक्स किस तरह से हम कर सकते हैं। और ट्रेडिंग व्यू का अगर आपका फ्री का वर्जन है तो आप 2 इंडिकेटर ऐड कर सकते हो। ये एक इंडिकेटर मैंने ऐड किया है, वैसा ही दूसरा इंडिकेटर भी मैं ऐड कर सकता हूँ, लेकिन अब तीसरा इंडिकेटर मैं ऐड करने जाऊँगा तो ये अलाउ नहीं करेगा, करेक्ट। तो हम 2 इंडिकेटर डाल सकते हैं चार्ट्स के ऊपर, और एक इंडिकेटर में 40 स्टॉक है तो 2 इंडिकेटर में टोटल 80 स्टॉक्स हम स्कैन कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ पर जो सेटिंग है इसके ऊपर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ACC है। अब ये ACC वाला स्टॉक्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डीमार्ट का स्टॉक। तो मुझे करना क्या है, सिर्फ ये पेन जैसा सिंबल है उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर
डी मार्ट मुझे टाइप करना है। अब ये डी मार्ट का NSE का मैं यहाँ पर डाल दूंगा और यहाँ पर ओके कर दूंगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डी मार्ट में जब भी देखो, डी मार्ट में सेल सिग्नल यहाँ पर दिखा रहा है, करेक्ट, सेल सिग्नल कुछ बना है तो डी मार्ट के अंदर सेल सिग्नल दिखा रहा है, राइट। मैं आपको दिखाता भी हूँ। सो डी मार्ट के अंदर देखो सेल सिग्नल बन के आ रहा है, तो यहाँ पर सिस्टम ने हमें बता दिया। तो इस तरह से सिस्टम काम कर रहा है। सो हमने एक चीज़ तो सीख ली कि ये जो 40 स्टॉक्स है यहाँ पर, करेक्ट, ऐसे 2 इंडिकेटर डाल के हम टोटल 80 स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं, करेक्ट। अब ये दूसरे का भी मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, तो ये उसके पीछे ही आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे करना क्या है, सेटिंग में जाके जो टेबल का लोकेशन है वो टॉप राइट की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, बॉटम राइट। और ये साइज़ भी अगर आपको चेंज करना है तो आप स्मॉल साइज़ भी कर सकते हो, देखा, करेक्ट। और यहाँ पर जाके आप इसको भी स्मॉल करना है तो आप इसको भी स्मॉल कर सकते हो, क्लियर। तो इस तरह से आप टोटल 80 स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हो, क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपको एक सिंबल यहाँ पर दिया गया है, लुक बैक फंक्शन। अब लुक बैक फंक्शन काम किस तरह से करता है, अगर लुक बैक फंक्शन 0 रखा हुआ होगा तो भी करंट कैंडल के ऊपर ही जो बाय या सेल का सिग्नल आया होगा वो यहाँ पर आपको दिखाएगा। अब 1 किया होगा तो 0+1, करेक्ट, 0+1 वाला जो भी कैंडल रहेगा उसके ऊपर जिसके भी ऊपर आया होगा वो हमें दिखाएगा। अब इसकी जगह पर अगर मैं 2 कर रहा हूँ तो 2 कैंडल्स में जो भी सिग्नल्स आए होंगे वो दिखाएंगे, देखो नंबर्स बढ़ जाएंगे, करेक्ट। अभी इसके ऊपर मैं 2 की जगह पर 3, 4, 5 कुछ भी कर सकता हूँ, नंबर्स यहाँ पर बढ़ जाएंगे, देखा। बट हमें पिछला जो भी सिग्नल आया है उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम इंटरेस्टेड है लेटेस्ट सिग्नल कौन सा है उसमें हमें इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 1 ही रखो, राइट, 1 या 2 रख सकते हो, तो उसमें आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा। सो लुक बैक फंक्शन और ये स्कैनर जो है वो हमारा काम एकदम कंप्लीटली घटा देगा। जस्ट एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू, डीमार्ट के अंदर यहाँ पर सेल सिग्नल आ रहा है बट फर्स्ट सेल सिग्नल है नहीं, तो ये सेल सिग्नल को मुझे अवॉइड करना पड़ेगा। अब दूसरा सेल सिग्नल में देखता हूँ TCS में। अब TCS में देखो तो जैसे कि मैंने पहले बताया था स्टॉक साइडवेज है, ये सेल सिग्नल काम का है नहीं। भारतीय एयरटेल भी हमने देखा था, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखो साइडवेज है, ये सेल सिग्नल भी कोई काम का है नहीं। सिप्ला का देखते हैं, तो सिप्ला का आप देखो तो ये भी बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, करेक्ट, और साइडवेज जैसा ही है। साइडवेज तो नहीं बोलेंगे बट मूवमेंट काफ़ी वॉलेटाइल है, राइट। तो इस और स्टॉप लॉस भी अगर 2% से ज़्यादा होगा तो हमें उसको अवॉइड करना पड़ेगा, करेक्ट। अब बाई साइड अगर हम देखते हैं सन फार्मा, सो सन फार्मा में देखो फर्स्ट बाय है नहीं, थर्ड बाय है, तो उस तरह से एक ही टेबल्स डाला होगा तो अपने पास ऑप्शंस थोड़े कम रहेंगे, लेकिन 2 टेबल डाले होंगे तो 80 स्टॉक्स में से स्टॉक्स मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और जिसके पास प्रीमियम वर्जन है वो तो नंबर ऑफ इंडिकेटर डाल सकते हैं, राइट। तो उसके लिए तो सोने पे सुहागा जैसा सिचुएशन है। तो जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आप ये यूज़ कर सकते हो, स्टॉक को मॉडिफाई कर सकते हो, स्कैनर में नए स्टॉक ऐड कर सकते हो, और लुक बैक फंक्शन और टेबल जो भी है उसका अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो।
अभी हम समझेंगे कि अगर आपके पास बड़ा पोर्टफोलियो है, आपका पोर्टफोलियो काफ़ी बढ़ गया है, नंबर ऑफ़ स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा है, आप उसको मैनेज करना चाहते हो, तो ये इंडिकेटर भी आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर आपने कोई स्टॉक्स में बाय करके रखा हुआ है तो ये इंडिकेटर आपको गाइड कर सकता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लो आपके पोर्टफोलियो में 50-60 स्टॉक है। अब वो स्टॉक्स को आप मैन्युअली तो हैंडल नहीं कर सकते, तो आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन से टाइम फ्रेम पे उसको होल्ड करना है। अगर थोड़ा लंबी अवधि का आपका विज़न है तो आप वीकली चार्ट्स यूज़ कर सकते हो, इवन मंथली चार्ट भी यूज़ कर सकते हो, बट मंथली थोड़ा लंबा हो जाएगा। बट अब वीकली चार्ट यूज़ करोगे तो काफ़ी बढ़िया सा स्टॉक होल्ड करने का ये सिस्टम आपको कॉन्फिडेंस देगा। कई बार क्या होता है कि मार्केट में नॉइस उतना बढ़ जाता है कि हम वो स्टॉक बेच देते हैं और फिर वो स्टॉक वहाँ से भी बहुत ऊपर भाग जाता है। तो अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो सिस्टम में मैंने आपको बताया कि आप पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक है वो यहाँ पर डाल दो, सभी स्टॉक्स डाल दो, और उसको वीकली या डेली बेसिस के चार्ट्स के ऊपर से आप उसमें अंदर बाय सेल कर सकते हो। जस्ट एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपका कोई स्टॉक है, समझ लो डी मार्ट, ठीक है। अब समझो कि यहाँ पर ये स्टॉक कितना फैंटास्टिकली बढ़ा था, है ना। यहाँ से ये स्टॉक बढ़ता ही चला रहा था, बढ़ता ही चला जा रहा था, बट एक पॉइंट पे आके यहाँ पर सिस्टम ने आपको बोल दिया कि भाई अभी इसमें से लॉन्ग पोजीशन निकाल दो, करेक्ट। और वो हो सकता है 4400 के आसपास आपको देखने को मिले, करेक्ट। और आपने अपना लॉन्ग पोजीशन थोड़ा कर्टेल कर दिया, मे बी आपके पास जितनी क्वांटिटी थी 50% क्वांटिटी आपने कर्टेल कर दी, और उसके बाद देखो कि सेल सिग्नल भी आया और स्टॉक कितना परसेंट लुढ़क गया। देखो यहाँ से करीबन 25%, 26% स्टॉक लुढ़क गया। तो अब यहाँ पर आपको नया बाय का सिग्नल का वेट नहीं करना है। अगर ये गिर गया है 15-20% तो उसको आपको ले लेना है, राइट। सेम क्वांटिटी भी ले सकते हो या तो क्वांटिटी उतनी ऐड हो जाएगी आपकी, समझ रहे हो। तो इस तरह से भी आप ये सिस्टम का यूज़ कर सकते हो। और अगर और डिटेल में जानना है तो आप मुझे पर्सनली भी अप्रोच कीजिएगा, मैं आपको और थोड़ा गाइड कर दूंगा कि उसको किस तरह से, आप बड़े पोर्टफोलियो है आपके पास, कैश सेगमेंट में काम करना है, मंथली वीकली डेली के ऊपर आपको एग्जीक्यूशन करना है, तो किस तरह से आप उसमें कर सकते हो। मैं ज़रूर से आपको गाइड करूँगा।